अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात जरा करगिल मेमोरियल के हवाले से करेंगे और आपको बता दें ये बड़ी खबर, लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीब आज मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तकरीब में शिरकत हुई। वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा समेत दीगर कई अहम लीडरान की जानिब से फिरोज को सलाम पेश किया गया। ऑपरेशन विजय के शोहदा की कुर्बानियां कौम का फख्र करार दी गई हैं। आपको बता दें आज 27वां करगिल विजय दिवस मुल्क भर में भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने द्रास में वाक़े करगिल वार मेमोरियल पहुंचकर साल 1999 की करगिल जंग के शोहदा को फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने बाद में शौर्य संध्या प्रोग्राम में भी शिरकत की और शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम उनके इसार और बहादुरी को हमेशा याद रखेगी। नजरीन, साल 1999 की बात है, आपको बता दें, जहां पर साल 1999 में शुरू होने वाली करगिल जंग के दौरान इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत टोलोलिंग, टाइगर हिल, बोटालिक, मशकोआ वैली, काकसर और पॉइंट 4875 समेत अहम चोटियों को शदीद लड़ाई के बाद दोबारा हासिल किया। इस जंग में सैकड़ों इंडियन आर्मी ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जबकि कई जांबाजों को मुल्क के आला तरीन जंगी एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया। करगिल जंग के बाद भारत ने दिफाई हिकमत अमली, निगरानी के निज़ाम, मकामी दिफाई पैदावार, ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बुलंद पहाड़ी इलाकों में फौजी तैयारियों को मजीद मजबूत बनाया। जबकि करगिल विजय दिवस हर साल मादरे वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। और आज भी इस याद को ताज़ा किया गया। एक बार फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल वार मेमोरियल पर पहुंचे, फूलों की मालाएं चढ़ाई गई, अकीदत पेश की गई और मुल्क भर में इस दिन को जोश और जज्बे के साथ, एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया है। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा इस अहम दिन पर, वो भी जरा आपको सुनाते हैं। आज हमारे दुश्मन की नीयत बदली नहीं है। वो आज भी प्रॉक्सीवार और घुसपैठ जैसे गंदे हथकंडे अपनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी इस बात का पर्याप्त ध्यान दिया है कि हमारे सैनिकों का मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है। आपको संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र, सर्वश्रेष्ठ उपकरण और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण मिले, यही हम लोगों की कोशिश है। और मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आप लोग भी हर नई टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक को अपनाकर सदैव एक कदम आगे रहते हैं। साथियों, आप सबके साहस की चर्चा हमारे भारत के अंदर तो होती है, लेकिन जब मैं भारत के बाहर जाता हूं तो भी मुझे कई लोगों से सुनने का अवसर मिलता है कि भारतीय सैनिक बहुत ही साहसी होते हैं। और आपके बीच आकर आप सभी वीर जवानों का जो साहस और जोश मैं महसूस करता हूं, मैं कह सकता हूं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जिस तरह से आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, उसी तरह से सरकार भी हमारी सेनाओं के कल्याण के लिए भी सदैव तत्पर है। साथियों,
करगिल विजय दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई बड़े ओहदेदारान और लीडरान ने करगिल जंग के शोहदा और बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि करगिल के जांबाजों की बेमिसाल बहादुरी, कुर्बानी और मादरी वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म हमेशा कौम के लिए बाइस फ़ख्र रहेगा। दाखिला वज़ीर अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा कि साल 1999 की करगिल जंग में इंडियन आर्मी ने इंतहाई दुश्वार गुजार हालात के बावजूद दुश्मन को शिकस्त देकर तारीख रकम की, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि मसले अफवाज की जुरात और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मिसाल राह बनेगी और कौम उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा आज उस हवाले से भी करेंगे। वागू की चटाई जो वादी कश्मीर के अंदर बनाई जाती है, बुनी जाती है, वो जिसे मामूली समझा जाता था, लेकिन आज मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उसका तज़किरा किया। मन की बात एपिसोड 136 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कश्मीर की वागू चटाई का जिक्र। और आपको बता दें, कश्मीर की रिवायती दस्तकारी वागू को नई पहचान बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्मीरी कारीगरों की मेहनत को सराहा और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 136वें एपिसोड में कश्मीर की रिवायती दस्तकारी वागू चटाई का खुसूसी जिक्र करते हुए कहा कि जब सलाहियत के साथ कुछ कर दिखाने का अज़्म शामिल हो जाए तो हर रास्ता आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की रिवायती वागू चटाई को दोबारा जिंदा करने की कोशिश इसकी बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये चटाइयाँ सरकंडों और धान के भूसे से तैयार की जाती हैं, जिन्हें कश्मीर के दलदली इलाकों से जमा करके धूप में खुश्क किया जाता है और फिर मुकम्मल तौर पर हाथ से निहायत महारत के साथ बुना जाता है। उन्होंने इस कदीम हुनर को महफूज रखने और मकामी कारीगरों की मेहनत को सराहते हुए कहा कि ऐसी रिवायती दस्तकारियां मुल्क के सकाफती वर्से की पहचान है। हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से, स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई,
लेकिन वगु के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। नाजरीन, ये मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाघू चटाई के हवाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़ जाएंगे तो बात वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के एक बड़े बयान को लेकर के करेंगे, जो पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त इंतबा दिया गया है। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टोक पैगाम भेज दिया गया है। पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर होगी, ये राजनाथ सिंह ने आज फिर से बता दिया है। पीओके पर भारत अपने मौक़िफ़ पर कायम है और करगिल के शोहदा की कुर्बानियां कौम का फख्र करार दी गई है। इस बीच में आपको बता दें, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अगर मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर की वापसी के मामले पर होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत किसी दूसरे मसले पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने साल 1999 की करगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इंडियन आर्मी ने इंतहाई दुश्वार गुजार हालात में बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी और मुल्क की इलाकाई सालमियत का दिफा किया। उन्होंने कहा कि करगिल के शोहदा की कुर्बानियां हमेशा कौम के लिए मिसाल रहा है और उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, जबकि भारत पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम है। क्या कहा है, जरा सुनते हैं। दूर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन तरुण चुग ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब महज एक खुशफहमी है और मुल्क के अवाम मुतअद्दिद इंतखाबात में कांग्रेस को मुस्तरद कर चुकी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी बैरून मुल्क भारत मुखालिफ बयानी को तक़वीत देते हैं और मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। रहनुमा ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों के नाम पर सिर्फ सियासी मफादात हासिल किए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और हुनरमंदी के मौके बढ़ाने के साथ तरक्की याफ्ता भारत के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री का बनने का हसीन सपना, मुंगेरी लाल का सपना देखने से कौन रोक सकता है। गांधी नेहरू परिवार के प्रति पूरे देश में एक हेटेड वातावरण है। लगातार देश की जनता वोट की चोट से 109 चुनावों को हराने की सजा राहुल गांधी को दे चुकी है, और ये वही राहुल गांधी हैं जो लगातार विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर भारत विरोधी अभियानों का नेतृत्व विदेशों में भी करते हैं और भारत के इंस्टीट्यूशंस को, भारत को बदनाम करने का लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रूप। वादी कश्मीर में मौसम में बेहतरी के बाद दरियाई झेलम के पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल के मुताबिक दरियाई झेलम तमाम अहम मकामात पर खतरे की सतह से नीचे बह रहा है, ताहम मुतल्लिका महकमे मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 28 से 31 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बायस चंद मकामात पर मौसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग,
फ्लश फ्लड और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो मौसमी सूरत हाल पर नजर रखें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। बिलाखिर जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली, अब धूप हमें देखने को मिल रही है। वही सबकी निगाहें दरियाई जहलीम पर थी, क्योंकि हमने लगातार देखा किस तरह से दरियाई जहलीम के पानी में इजाफा होते जा रहा था। वही आज की बात करें तो दरियाई जहलीम की जो वाटर लेवल्स है वो काफी नीचे चली गई है और जो फ्लड थ्रेट था वो ओवर हो चुका है। ताहम महकमे मौसमियात की माने तो आज पूरा दिन हमें धूप के साथ साथ बादल भी देखने को मिलेंगे। वही कहीं जगहों पर बाद दोपहर तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 2 दिन के बाद फिर से ये पेशन गोई की गई है कि जम्मू कश्मीर में फिर से जो तेज बारिशें हैं उसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हालांकि उसका इम्पैक्ट जो है जम्मू में देखने को मिलेगा, वही कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी। ताहम दरियाई जहलीम के पानी में जो है आहिस्ता आहिस्ता होकर अब इसकी वाटर लेवल्स काफी हद तक जो है कम हो रही है और 6 रोज तक मुसलसल बारिशों के बाइस मअतल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरी अकीदत और जोश और जज्बे के साथ दोबारा जारी है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 19वां यात्री काफिला सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ, जबकि बालतर रास्ते से भी यात्रियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। मौसम में बेहतरी के बाद अकीदतमंदों में गैर मामूली जोश और खरोश देखने को मिल रहा है और हजारों यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोनों रास्तों से मुकद्दस गार की जानिब रवां दवा है। इंतजामिया ने यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं और ये देखेगा बालतल के रास्ते से किस तरीके से यात्री यात्रा ट्रैक पर सफर कर रहे हैं। 5 दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे और वाकई हम लोग इंतज़ार भी ख़त्म हुआ और बहुत ही उल्लास भी है। हम लोग यात्री का मतलब बाबा से मिलने का बहुत ही अच्छा लगेगा और भी इंटरेस्टिंग के साथ खुशी है कि 5 दिनों के बाद वाकई सरकार बोली थी कि स्टार्ट कर दिया जाएगा वेदर को देखते हुए, और वाकई वही हुआ और बाबा भी सुन लिया हम लोग को भक्तजनों का। क्या कामना करेंगे उस भोले बाबा के दरबार में जाकर अपने देश के लिए? अपने देश के लिए यही कहेंगे कि हमारे जितने भी सैनिक अभी उपलब्ध हैं और जितने भी बीएसएफ कमांडो हैं उनकी रक्षा करें, और वो तो रक्षा करते ही हैं भारत माता की। हम लोग यहाँ पर 5 दिन से स्टे कर रहे थे। हम सब सोच रहे थे कि कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से, पर आज फाइनली स्टार्ट हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा, खुशी मिल रहा है ना। उम्मीद थी कि भोले बाबा की मौसम जी उम्मीद तो थी, हिम्मत नहीं तोड़े थे। जब तक हिम्मत थी हम लोग आगे बढ़ते। कितनी खुशी, कितना उत्साह। बहुत खुशी है, यहाँ का बहुत अच्छा प्रशासन का भी बहुत अच्छा सेवा है यहाँ पे। ऐसा खुशी हो गया था कि हम लोग बेस कैंप में दिवाली मना रहे थे, नाच रहे थे, तो आज बहुत खुशी हुई है। देखिए यात्रा जो है डोडा में सालाना रुद्र गंगा यात्रा का बाकायदा आगाज मगरबी डोडा के एमएलए शक्तिराज परिहार ने किया, जिसके बाद यात्री मुकद्दस रुद्र गंगा धाम चंद्रेनी टॉप देसा की जानिब रवाना हुई। 6 रोज़ा यात्रा 24 जुलाई को नगरी कठुआ से मुकद्दस छड़ी मुबारक के साथ शुरू हुई थी और 25 जुलाई को डोडा पहुंचने के बाद देसा की तरफ रवाना हुई। मुसलसल बारिशों और मौसमी इंतबाहात के बावजूद तकरीबन 50 अकीदतमंद यात्रा में शरीक हुए। इस मौके पर रुकन असेंबली शक्तिराज परिहार ने यात्रियों की सहूलत के लिए मुकद्दस मकाम पर यात्री निवास की तामीर के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया और कहा कि आइंदा वर्षों में यात्रा से मुतालिक बुनियादी ढांचे और सहूलियात को मजीद फरोग दिया जाएगा। रुद्र गंगा धाम को मुकद्दस रुद्र गंगा का सरचश्मा माना जाता है और यात्रा 28 जुलाई को चंद्रेनी टॉप पहुंचेगी, जहां मजहबी रसूमात, मुकद्दस अस्नान और खुसूसी इबादत अदा की जाएंगी। हर साल की तरह रुद्र गंगा यात्रा ये छड़ी जो कठुआ से जम्मू और जम्मू से अगले दिन डोडा, और आज यहाँ से डोडा से देसा का जो टॉप हमारा इलाका है रुद्र गंगा, वहाँ ये यात्रा जाएगी। जितने भी भक्तजन श्रद्धालु इसमें, क्योंकि आप जानते हैं एडवाइजरी होने के कारण, बारिशों के कारण काफ़ी जगह स्लाइड्स है, काफ़ी एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। हमने भी इनसे रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम लोग उसमें वहाँ पे जिनका अरेंजमेंट हो सके वो जाएं, कोई रिस्क लेने की बात नहीं है। लेकिन छड़ी हर साल वहाँ पे जाती है और देसा इलाके में और भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे वहाँ पे। यही भोले शंकर से, गंगा मैया से विनती है कि जितने भी भक्तजन श्रद्धालु जा रहे हैं सुख शांति बने रहे। छतरगल शांगुस अनंतनाग के रिहायशियों ने एक बार फिर जिला इंतजाम अनंतनाग से अपील की है कि तबाहकुन बादल फटने के वाक़े को काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद मुतासरा ख़ानदानों को अभी तक खातिर ख़ास सरकारी इमदाद फराहम नहीं की गई।
मकामी लोगों का कहना है कि कुदरती आफत के बायस उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बहाली और रिलीफ के वादे अब तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए, नुकसानात का फौरी इजाला किया जाए और मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। बिल्कुल गामस कुन सहलाबन ये सब दोम गो यप सहलाब से बागन गो नुकसान ज़रात गो नुकसान एम से आव योत कह मजा योताम सह नजर अमिस वोट त्रमित सह चुनो वह एम एल ए साहब से गुजारिश कर मीडिया से कि वनकस मजबूरियत ये सारे खुद बेहतर बंडबंदी गई JCB यून तो यह बिल्कुल नाल बिल्कुल पुर नोमुत वन मे त्रे क्रेट षनमित मे पे पन्नी मोहनी तम यह कोरम थोड़ा बहुत मतलब अम सह इंसान सह JCB। सूरनकोट के सेरी चवाना इलाके के लोगों ने आज रुकन असम्बली सूरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी की रिहाइशगाह पर पहुंचकर मोटर पुल की देरीना अवामी मांग पूरी होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अवामी मफाद के इस अहम मनसूबे को मंजूरी देकर इलाके के लोगों की बरसों पुरानी मुश्किल आसान कर दी। उन्होंने वज़ीर आला से ज़िला पुंछ में हालिया सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली और नुकसानात के इजाले के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का भी मुतालबा किया ताकि मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। मैं सरपंच सीढ़ी चौना मोहम्मद अकबर मलिक, एक्स सरपंच सीढ़ी चौना मोहम्मद अकबर मलिक, आज हमारा यहाँ वफद जनाब MLA जनाब अकरम साहब के घर तशरीफ़ लाए थे, चूँकि बहुत बहुत पहली मांग थी हमारी ब्रिज की, जो कि इस बार इन्होंने हमारा सेंक्शन करवाया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बाकी जितने भी यहाँ हमारे इलाका में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ख़ासकर मेंढर में जितना भी ये यहाँ लॉस हुआ है, इंसानों की जानें चली गई हैं, हम उस पर भी हमें बहुत दुख का इजहार करते हैं। हम वहाँ भी जाएंगे और हमने बेहतर समझा कि पहले हम यहाँ आए और इनका शुक्रिया अदा करें और हम आगे भी इनको दावत देते हैं कि आप सेड़ी का दौरा भी करें। सेड़ी ख्वाजा में भी काफ़ी नुकसान हुआ, सेड़ी चौहाना में भी हुआ और हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और वहाँ आके दौरा करें और लोगों की जितनी जेन्युइन मांगे हैं वो सुने। एक इनकी दरीना डिमांड थी सेड़ी चौहाना पंचायत जो हमारी है, उस सेड़ी चौहाना पंचायत के अलावा वहाँ ये कोई 5-6 पंचायतें हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, जो ये ब्रिज जैसे इसने सरपंच साहब ने कहा तो उससे ये मुंसलिक रखती हैं। बड़ी दरीना डिमांड थी, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि इसमें इंशाल्लाह इस बारी ये सेंक्शन होगा। और ख़ासकर मैं जो सच्ची बात है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके नोटिस में ये बातें थी तो उन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की है। और ये बहुत ही दरीना और सबसे अहम ये ब्रिज था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अब गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया। बाकी जहाँ जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है, या मैं हर जगह जा ही रहा हूँ इंशाल्लाह, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जितने भी नुकसान हुए हैं। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।